अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। दोपहर का टाइम हो रहा था और अभी हम लोग कहीं जाने का प्रोग्राम था लेकिन कैंसिल हो गया। कपड़े सी रही थी और मेरी मशीन चल ही रही, इतना दिमाग ख़राब कर रही है। अब पहले वो स्टार्टर सही करवाया, अब जो है मोटर में कुछ हो रहा है, कार्बन ख़त्म हो गया है मेरे ख्याल से। तो वो मशीन चली नहीं रही, इतनी मुश्किल से मैंने एक बच्चे की कमीज़ सी है और बस उसी के फिर मैंने दूसरी कमीज़ लगाई है, तो उसमें इतनी बहुत परेशान हो गई मैं से वो कर करके बार बार उसको मारना पड़ रहा है, फिर थोड़ी सी चलती है, फिर मारो उसको थोड़ा, फिर चलती है। तो अभी आएंगे तो फिर मैं इनसे कार्बन डलवाऊंगी। कार्बन तो मैंने मंगवा लिए थे, रखे हुए वो। तो मैं अभी पालक काटा है, मैंने अभी खाना वाना खाया है। वही पालक काट के रखा है मैंने, अभी पालक आलू बनाऊंगी आज। ये छुरी, इसको छुरी कहते हैं। हाँ, इसको छुरी कहते हैं। और ये मैंने पालक काट लिया। मरीम ने मुझे बना वो करके गड्डी बना के दी और मैंने जल्दी जल्दी काटा। इस तरह से हमारा पालक जल्दी से कट गया, वरना अकेले में तो कितनी देर में सब्जी बनती है। ये हो गया। तो गाइस आज हम बथुए की रोटी बना रहे हैं। ये मैंने बथुआ तोड़ा था, वहाँ मरियम से तोड़वाया था। मैं कपड़े सी रही थी तो मैंने कहा मरियम तुम तोड़ दो, फिर मरियम ने बथुआ तोड़ा और अब मैं बथुए की आटा गूंद रही हूँ। तो बहुत टाइम बाद में, तकरीबन 18-20 साल बाद में ये रोटी खाऊंगी। मुझे तो बहुत पसंद थी। पहले हमारी सास के यहाँ बनती थी रोटी और हमारी नंद बनाती थी, बहुत मज़ेदार लगती थी। तो आज मेरा भी दिल चाह रहा था बहुत दिन से, मैंने कहा मैं भी ना ला के बथुआ फिर पकाऊंगी। तो मैंने कल आते वक्त ना, डॉक्टर के साथ आते वक्त मैंने आधा किलो बथुआ ले लिया था और फिर मैंने अभी इसको तोड़वा के उबाल के चटनी पीसी। यहाँ पे मैंने चटनी पीसी थी, सारा चटनी का निशान भी पड़ा हुआ है, धोया भी नहीं अभी। मैंने कहा आटा गूंदने के बाद साथ ही एक साथ ही धोऊंगी। तो ये 4-5 रोटियाँ पक जाएंगी इसमें, हम लोग दोनों तीनों खा लेंगे। और इन लोगों ने तो पहली दफ़ा ही समझो खाएंगे, इन लोगों ने कभी खाया ही नहीं, इन लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि कभी मैंने बनाई नहीं। तो आज मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा मैं बनाती हूँ और फिर इन लोगों को बथुए की रोटी खिलाती हूँ। तो ये बथुए की रोटी, बथुए में ज़्यादा मेहनत नहीं होती, ज़्यादा आटा डल गया मेरे ख्याल से, वरना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा नज़र आता है ना, तो वो। लेकिन अब क्या करें, पहली दफ़ा बनाया, अगर इन लोगों को अच्छी लगी तो दोबारा बना लूँगी, नहीं अच्छी लगी तो बस ये पहली और आखिरी दफ़ा बनाई है समझो। क्यों भाई मरियम? नहीं अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी, बहुत मज़ेदार होती है क्योंकि इसमें, क्योंकि मैंने तोड़ी है। हाँ मरियम का हाथ लग गया ना, तो इसलिए अच्छी मज़ेदार होगी। और इसमें मैंने लहसुन डाला है, ज़ीरा डाला है और क्या था, हरी मिर्चें। ये डाल के ये मैंने पीसी, चटनी पीस के, और फिर बथुए को, उबले हुए बथुए को मैंने इसको पीसा। पीसने के बाद फिर मैं अब आटे को मैं मिलाया। अभी आटे में आटा गूंदेगा अच्छी तरह से क्योंकि ये सारा वाइट वाइट अलग नज़र आ रहा है, ग्रीन अलग नज़र आ रहा है। तो अभी हमें जाना था लेकिन हम, और ये आटा हमने गूंद लिया, गूंद के मैंने थोड़ा सा इस पर पानी लगा के और रख दिया। अब इसको जब बनाऊंगी तो फिर मैं आपको फिर दिखाऊंगी। और ये हमारा सारा कचरा रखा हुआ है, कचरे वाला आता नहीं है। कचरे वाला कल भी, परसों भी इतने दिन बाद आया था, 1 हफ्ते बाद आया था। फिर कचरा लेके गया था और उसके बाद अभी तक नहीं आया। तो ये देखें भाई, बन गई है रोटी और अच्छी मज़ेदार होती है। और कौन कौन खाता है इस तरह की रोटी, तो हमें भी बताइएगा कमेंट में। और लेकिन हम लोगों बहुत टाइम बाद खाएंगे। जोहा का तो मुंह बन गया, लेकिन ज़बरदस्ती ठूस ठूस के खिलाऊंगी। जिसने नहीं खाया उसको शाम का खाना भी नहीं दूंगी, ये करूँगी, खानी पड़ेगी। करे जा रही हैं, लेकिन मैं खिलाऊंगी। 5 रोटी बनी है, मज़ा आ जाएगा। इतनी सारी शाम तक खाते रहेंगे। और ये हमारी दाल हो गई, रात को चने की दाल बनाई थी तो ये दाल रखी हुई है, दाल निकाल रही थी। मैंने कहा खाना खा लेते हैं, गरम गरम रोटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई शाम का टाइम हो रहा है और मैं आ गई किचन में। मैंने कहा खाना वाना बनाती हूँ। तो मैंने ये अभी आलू मंगवाए, आलू छीलूँगी अभी। और ये टमाटर काट लिए। टमाटर मैं सब्ज़ी में ज़्यादा डालती हूँ और फिर जब सस्ते हुए होते हैं तो जब और ज़्यादा मज़े आ जाते हैं टमाटर के। तो मैंने अच्छा खासा ये टमाटर ले लिए, इसको काट लिया। अब मैं जो है आलू छीलूँगी। और आलू छीलने के बाद मुझे याद आया, अभी मैं यूट्यूब पर वो देख रही थी गुल प्लाज़ा की वीडियो। तो देख देख के सुना, इतना अफसोस हो रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर खुशी इस बात की थी कि जब उन्होंने कुरान पाक निकाले तो माशाल्लाह वो बिल्कुल सही सलामत थे। मैंने कहा देखो खुदा की कुदरत, कुरान बिल्कुल भी जले हुए नहीं थे, सिर्फ ऊपर से काला काला हुआ हुआ था, लेकिन सारे उसके पेजेस बिल्कुल सही थे और बिल्कुल महफूज था। सुबहान अल्लाह बोलना चाहिए। बहरहाल मैं देखती रही और सुबहान अल्लाह करती रही। अल्लाह पाक सबकी इबादत करे और जो
इस दुनिया से जा चुकी हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वह शहीदों में शामिल होंगे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। फिर खाना की जल्दी जल्दी तैयारी हो रही है क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी है। असर का टाइम हो गया है और ये लोग ट्यूशन से आ चुकी हैं। आने के बाद आज जल्दी आ गई, पता नहीं क्यों जल्दी आ गए ना आज तुम लोग, क्यों? खैरियत? झूठ बोल के आए। क्यों, क्या है, क्या मतलब? कहीं जाना था। झूठ क्यों बोला? बता देंगे कल सच सच। अच्छा, तो कल पिटाई लग जाए तो अच्छी बात है। तो मैं ये आलू छील रही थी, छीलोगी? एक तो सर्दियों में आलू छीलने से ना, मेथी वेथी काटने से सारे हाथ काले काले हो जाते हैं। पालक काटने से तो नहीं हुआ, लेकिन मेथी काटने से जरूर बहुत खराब हो जाते हैं। और मैं तो फ्रिज के फिर हटा लेती हूँ छील के। और आज मैंने ये कमीज सी है, मशीन ने बहुत तंग किया हुआ था, मोटर बार बार नहीं चल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से सिल गई है बहरहाल। तो ये पलटावे के साथ सी है, ये लगा के फिर उसके बाद मैंने ये सी है। और ये कपड़े काट के रखे हैं, उठाए भी नहीं है मैंने यहाँ से। ये गरारे के साथ की कमीज़ है, इसलिए छोटी सी है, इसके साथ तो गरारा है, तो गरारा उनके पहले का होगा तो उसके साथ ही दूसरी कमीज़ सिलवाई है। वो शायद पता नहीं कि ख़राब हो गई है, क्या हो गया, मेरा लिए नया सूट हो गया उनका जब गरारे के साथ बन गई है। इसको तय करके सही से रख देना। चलिए, अभी उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। दोबारा अल्लाह हाफिज़।